हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू अनदर वीडियो। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 4 डाटा हैंडलिंग के एमसीक्यू चैप्टर हो रहे हैं हमारे साथ साथ में, पर हम एमसीक्यू भी स्टार्ट कर देंगे शुरू। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यूजिंग सिंबल टू रिप्रेजेंट ऑफ अ ग्रुप ऑफ आइटम्स इज कॉल्ड। एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम, उस पर डाटा यूज़ करते हैं सिंबल्स के रूप में, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पिक्टोग्राफ। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द मेजर और width of a class intervals 10 minus 20 is 10. थर्ड क्वेश्चन है, द लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल 20-25 इज। लोअर लिमिट बतानी है हमें क्लास की, तो 20 और 25 में से लोअर लिमिट कौन सी है? 20। कौन सी होती है? 20। लोअर लिमिट हमें कैसे पता चली? लोअर का मतलब होता है कम। 20 और 25 से कम क्या है? 20। तो उसी वजह से हो रही है लोअर लिमिट क्या आ रही है हमारी? 20। तो चैप्टर्स भी हमारे साथ साथ में होते रहेंगे, जैसे कि मैंने आपको बोला एमसीक्यू करेंगे क्योंकि हमारे पेपर आने वाले हैं जल्दी जल्दी से। तो एमसीक्यू का मतलब आपको पता होगा, एमसीक्यू का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसपे हमें ऑप्शंस दी होती है, हमें एक ऑप्शंस को चूज़ करना होता है। तो इस तरह से ही हम अपने क्वेश्चंस करेंगे। इसमें मैं आपको ऑप्शंस नहीं दे रही हूँ क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं पेपर पे, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको पता होने चाहिए। तो फोर्थ क्वेश्चन है, द अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल्स 20-30। अपर लिमिट कौन सी है क्लास इंटरवल्स में? 20 और 30 के बीच में से कौन सी है अपर लिमिट? अपर का मतलब क्या होता है? बड़ी लिमिट। तो 20 और 20 में से है 30। और अब हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है, द सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज कॉल्ड। क्या है? द सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा इज कॉल्ड। जो सर्कल में रिप्रेजेंट किया होता है डाटा, उसे क्या कहते हैं? पाई चार्ट। पाई चार्ट बनाते हैं हम सर्कल में रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उसे कहते हैं हम पाई चार्ट। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास? पाई चार्ट, PIECHART। सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ अ सर्कल इज। सेंट्रल एंगल, सर्कल का सेंट्रल एंगल क्या होता है हमारे पास? हमने क्वेश्चंस में पढ़ा था, तो क्या होता है? 360 डिग्री। अब आ गया हमारे पास सेवन्थ क्वेश्चन करेंगे हम, व्हेन अ डाई इज थ्रोन। हमने एक डाई को थ्रोन किया, देन द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो उस पर पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? तो डाई पे कितने आउटकम्स होते हैं? 6 आउटकम्स। 4.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या सेकंड में हमने इसके बारे में पढ़ा है, फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा है ना। तो अब 8th क्वेश्चन है हमारे पास, क्या दे रखा है? 8, when a die is thrown then the probability। हमने डाई थ्रोन की तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? तो इस पे ऑप्शन भी देंगे हम साथ पे। ऑप्शन क्या है? 3/6, 1/6 और 6/6। सॉरी, यहाँ मैंने 2 लिख लिया था, तो यहाँ 6 होगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स न्यूमिनेटर होते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होते हैं? जो हमारे पास पूरे दे रखे होते हैं एक फिगर में। तो इसका आंसर क्या होगा? 1/6। जैसे कि आप
अपनी डाई को थ्रोन करते हो, उसे घुमाते हो, When a die तो is thrown, then the उसमें क्या आता है, probability एक ही डिजिट हमने आती है, एक ही die बॉक्स को आता thrown है, किया तो वही उसकी बोला है नंबर ऑफ probability फेवरेबल क्या आउटकम्स क्या निकलेगी होता है हमारे हमारे पास 1। पास। टोटल नंबर ऑफ तो आउटकम्स हमने क्या ऑप्शन होगा में हमारे दिया है पास आपको 6। 3 यह अपॉन हमने 6, ठीक 1 करके बाद अपॉन में आपको 6, दिखा दिया है। 6 3 अपॉन अपॉन 6। 6 नंबर बी तो 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी का 6 फार्मूला क्या होता और है, 6 अपॉन नंबर 6। ऑफ अगर आपको मेरी वीडियो नंबर ऑफ अच्छी लगी हो फेवरेबल तो लाइक आउटकम्स शेयर अपॉन कमेंट नंबर एंड ऑफ ज़रूर करना, आउटकम्स। और आपको तो ऐसी ही इसका नई आंसर वीडियो क्या चाहिए होगा हो 1 तो अपॉन 6। 1 अपॉन मुझे 6 आप कैसे कमेंट आया कर वो सकते मैं हैं, आपको और मेरी इस वीडियो वीडियो में को नहीं प्लीज़ बताऊंगी। अगर शेयर आपको ज़रूर पूछना करना। है थैंक यू तो फॉर आप वॉचिंग। अगली वीडियो में भी पूछ यू सकते हैं। वॉच थैंक्स इजी फॉर माई वॉचिंग। चैनल।